नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एग्ज़ाम में किसी में। दोस्तों ये हमारा चैनल एग्ज़ाम में किसी है। दोस्तों हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं और इस तरह से सिलेबस कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। आज हमारा दिल्ली सल्तनत का ये लास्ट वीडियो है। उसके बाद बच्चों हम लोग जो दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़े हैं, तो ये जो पढ़ाई हुई है इसको अच्छे से आपको बार बार देखना है। उसके बाद जो हमारा वीडियो कल आएगा बच्चों, वो ट्रिक की होगी, ट्रिक दासू ट्रिक, भौकाली ट्रिक, जिसमें आपको जो है आपको वो ट्रिक कहीं नहीं देखने मिलेगी। एक मतलब 5 सेकंड में जो दिल्ली सल्तनत तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा जो है ये आज हम लोधी वंश के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, जो हमारे पिछले वीडियो अगर पसंद आ रहे हों तो उनको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों से ज़रूर बताएं कि यहाँ भौकाली की ऑनलाइन क्लास चल रही है। कोई दिक्कत नहीं, सब चीज़ें यहीं से आएंगी। ठीक है, तो आज बच्चों हम स्टार्ट करते हैं लोधी वंश के बारे में। ठीक है, तो बच्चों ये जो है अपना जो दिल्ली सल्तनत, यहाँ दिल्ली पड़ती है, इंडिया है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि जो बहलोल लोधी क्या होता है, जब सैयद वंश खत्म हो जाता है बच्चों तो आता है लोधी वंश। लोधी वंश जो है बच्चों 1451 से बच्चों 1489 तक चला था। ठीक है, अब इसकी स्टोरी सुन लो कि ये लोधी वंश क्या हुआ। कैसे जब बहलोल लोधी था, ये बच्चों एक अफगानी था बच्चों। तो ये लोग कहाँ से आए थे? अफगानिस्तान से आए थे। जैसे कि इंडिया में इधर पाकिस्तान पड़ता है, जिसे आपको मैप में बता दे रहे हैं। ये देखो बच्चों, ये जो है इंडिया है, इसके बाद पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान लगा हुआ है, वहाँ से आए थे बच्चों। ये एक कबीला था। क्या था? एक कबीला था जो जिससे ये बहलोल लोधी जो है आपका बहलोल लोधी था। ये एक कबीला था जिसको बोलते थे गिजलाई कबीला था, जिसमें इस कबीले का एक जो है शाखा थी साहू खेल शाखा थी, उससे संबंधित था बच्चों। ये जो है जब आया था तो पहले क्या हुआ कि जो आदमी को जो लोग बनाते हैं, तो जो अफगानी सरदार थे उन लोगों ने ही जिता कर इसको बाकायदा जो है बनाया था। तो ये उनका बहुत आदर करता था बच्चों। तो बहलोल लोधी जब आदर करता था तो जब भी ये आता था सिंहासन में, तो कभी भी सिंहासन पर बैठता नहीं था जब इसके वो सरदार होते थे। अफगानी सरदारों को काफ़ी अफगानिस्तान से जो अफगानी सरदारों को लाया था। अब उनकी जब मीटिंग होती थी, जैसे आजकल देखा रामायण चल रही, रामायण में सभा बैठती है पूरी, तो राजा सब बैठते हैं और सब बैठते। तो इस तरह से ही क्या होता, जब तक वो लोग सरदार इसके खड़े रहते थे तब तक ये सिंहासन पे नहीं बच्चों बैठता था। ये बात सुन लीजिए। ठीक है, तो ये था बहलोल लोधी। ठीक है, बहलोल लोधी और महमूद शाह, ये था बहलोल लोधी जो है लोधी वंश का था और महमूद शाह तुम्हारा सैयद वंश का था। ये महमूद शाह, ये दोनों के बीच में युद्ध हुआ था बच्चों। यहाँ पड़ता है, देखो ये हरियाणा क्षेत्र पड़ता है। ठीक, दिल्ली के पास है हरियाणा। तो हरियाणा के पास जगह पड़ती है यहाँ पर बच्चों। यहाँ पर जो है बच्चों, ये मान लो हरियाणा है, तो यहाँ पर पानीपत के पास एक जगह पड़ती है। जगह का नाम क्या था? जगह का नाम था भाई नरेला। क्या जगह पड़ती है बच्चों? नरेला। ठीक है, नरेला जगह पड़ती है, हरियाणा में पानीपत पड़ता है, वहीं पास में नरेला है। ये फेमस नाम है पानीपत, इसलिए बता दिया। नरेला में इसका युद्ध हुआ था। किससे? बहलोल लोधी का महमूद शाह से बच्चों युद्ध हुआ था। ठीक है, तो सेना के बीच में पानीपत के निकट जो है नरेला नामक स्थान पर युद्ध हुआ था। तो इसमें जो था कि कौन जीता था? तो ये बहलोल लोधी जीत गया था। ठीक है, अब जब ये जीत गया, आके दिल्ली में शासन करना लगा। फिर उसने जो है ग्वालियर में बच्चों अभियान किया था। कहाँ किया था? ग्वालियर में। जब ग्वालियर में अभियान किया था, ग्वालियर को बच्चों इसने जीता। और उसको जीतने के बाद जब ये ग्वालियर से बच्चों लौट रहा था, तो गर्मी का समय था, और गर्मियों में जानते हो क्या चलती है बच्चों? लू चलती है। पहले ज़माने में आज की तरह तो है नहीं कि एसी वाली गाड़ी से चले आए, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो। पहले आते रहती थे, रथ से आते थे, तो और बहुत सारी सेना आती थी। धीरे धीरे जो है रथ से चलते चलते इसको रास्ते में लग जाती है लू लग जाती है बच्चों। तो इसकी वजह से ये बीमार पड़ जाता है। जब बीमार पड़ जाता है तो उस समय इतना मेडिकल साधन नहीं था, तो ये मर जाता है। ठीक है, तो इसका काम खत्म हो गया, भौकाली तरीके से इसका अंत हो गया। ठीक है बच्चों, तो बहलोल लोधी के बारे में आप जान गए कि ये निकल लिए। कैसे निकले? कि जब ये ग्वालियर से वापस आ रहे थे तो लू लग जाने की वजह से बहलोल लोधी जो है निकल लिए। ठीक है,
अब देखो निकले कब, तो ये याद कर लो, डेट देख लो। जैसे कि बहलोल लोधी ग्वालियर का कि अंतिम अभियान के बाद दिल्ली लौटते समय लू लगने से बीमारी से 12 जून, बताया था गर्मी का समय था, जून में 1489 में निकल लिए थे, ठीक है। और जगह जहाँ निकले थे ये पड़ती मिलावली जो है, जगह पड़ती मिलावली में बहलोल लोधी की मृत्यु हुई थी। तो इम्पोर्टेंट ये भी है कि मिलावली में बहलोल लोधी की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? ग्वालियर अभियान के समय, ठीक है। अब बच्चों देखो, तारीख दाऊदी, तारीख दाऊदी एक पुस्तक है, ठीक है। किसकी है? अब्दुल्ला की पुस्तक है, ठीक है। तो इसने जो तारीख दाऊदी पुस्तक है बच्चों, इसी पुस्तक से हमें को ये पता चलता है कि अब्दुल्ला ने लिखी थी। तो पहले इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि तारीख दाऊदी किसकी पुस्तक है बच्चों? तो किसकी? अब्दुल्ला की है। और जो है इससे हमें ये पता चलता है बच्चों कि जो बहलोल लोधी था, तो जब ये अपने राज सिंहासन पर बैठता था, मतलब जाता था, दरबार लगाता था, जब तक जो इस अफगानी सरदार जो है नहीं बैठ जाते थे तब तक ये खड़ा रहता था। उनके साथ मीटिंग जब करता तो ये खड़ा रहता, वो लोग बैठ गए, खड़े होकर हमेशा जो है राज दरबार में ये मीटिंग करता था। तो ये समझ लो ये किसमें लिखा है? तारीख दाऊदी के लेखक अब्दुल्ला की पुस्तक में लिखा है। उसमें लगा जब वह अपने सरदारों के सामने मिलता था तो दरबार में खड़ा रहता था, ठीक है बच्चों। और बच्चों सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, हमने बताया था इसके जो ये था, जो पहले सैयद वंश समेट चुका था, उसके बाद आया लोधी वंश। तो सैयद वंश तो बिल्कुल छोटा हो चुका, तो जौनपुर पड़ता है इधर, इधर जौनपुर बताया था, जौनपुर यूपी का ही शहर है जौनपुर, ठीक है। तो दिल्ली में जो है, दिल्ली इधर पड़ती है बच्चों, ठीक है। तो दिल्ली में ही मिलाया था, जौनपुर को अपने साथ मिला लिया था उसको जीत कर। तो समझ लो कि जौनपुर को अपने अंडर किया था, तो यानी कि बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जौनपुर को अपने साथ अंदर करने में, ठीक है। और बच्चों इसने जो है बहलोल अपने नाम के सिक्के चला दिए। कुछ लोग होते हैं ना कि सोचते हैं कि जो कुछ हो हमारे नाम से हो तो हमारा नाम हो, तो उसने कहा साला दूसरे लोगों के चक्कर में क्या दूसरों का नाम लिखें, दूसरों के सिक्के नाम चलाने से क्या फ़ायदा है, इससे अच्छा अपने नाम से चला दिए। तो बहलोली सिक्का चला दिया था इसने, ठीक है बच्चों। तो बहलोली सिक्का चला था इसने, ठीक है। तो बहलोली सिक्का चला था। और बच्चों ये जो है सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला शासक था, 38 साल तक किया था बच्चों। तो ये बहलोली सिक्के इसने चलवाए थे बच्चे। तो बहलोली कौन सिक्का चला? बहुत ही आसान है, बहलोल लोधी ने, बस खत्म, ठीक है। और 38 वर्ष का शासन, 38 वर्ष तक जिया, तो सबसे ज़्यादा इसी ने शासन किया। 38 साल बहुत होता है, तुम जानते हो प्रधानिक चुनाव 5 साल में बदल जाते हैं, कभी बहुत ही रेयर केस होता है जो 10 साल तक प्रधानी चले, ठीक है बच्चों। तो अब ये देखो इसी तरह से ये भी था। अब देखो यहाँ पर जब ये निकल लिए बच्चों, देव मर गया तो उसके बाद इसका पुत्र बनता है। कौन बनता है? तो सिकंदर लोधी बनता है। कौन बनता है? सिकंदर लोधी। बड़े भाई सिकंदर लोधी बहुत ही भौकाली आदमी, समझो इसको। लोधी वंश का सबसे भौकाली आदमी कौन था? सिकंदर लोधी। दिमाग लगाओ, हर एक वंश में कोई भौकाली होता है, ठीक है। तो समझ लो सिकंदर लोधी वंश का सबसे भौकाली राजा था, ठीक है। तो सिकंदर लोधी जो है 1489 से 1517 तक शासन किया था बच्चों। अब देखते हैं इसने भौकाली क्यों था, कि बच्चों जो है इसने जो है क्या किया था, कृषि क्षेत्र में इसने भी बहुत ध्यान दिया था। इसने देखा कि जो खेती है उसके बारे में किसी को पता नहीं कितना किसकी बीघा है, कितना है, तो इसलिए इसने एक पैमाना बनवाया था बच्चों, जिससे खेती को नापा जा सके कि भाई तुम्हारी 10 बीघा है, तुम्हारी 15 बीघा है। इस तरह से गांव में सबकी खेती बटी होती है। तो पहले क्या होता था, कब्जा कर लिया हमारी खेती, ऐसे लड़ाइयाँ बहुत, विद्रोह बहुत होते थे आपस में। इस वजह से उसने एक पैमाना बनाया था जिससे इसको लगान भी आसानी से मिल सके बच्चों, जिससे कि अगर नाप के लेंगे तो इंच की 10 बीघा खेती 10 बीघा का लगान मिल जाएगा। तो इसने एक पैमाना बनाया था जिसका नाम तो सिकंदर है। देखो इसने जो पैमाना बनाया था गज सिकंदरी बनाया था। क्या बनाया था बच्चों? गज ए सिकंदरी, अपने नाम से ही। गज जो आजकल जानते हो भूमि को नापने के लिए, और सिकंदरी सिकंदर खुद के नाम से, तो गज सिकंदरी इसका हो गया पैमाना। और ये कितने बच्चों जो गज सिकंदरी होता था ये 30 इंच का होता था। कितने इंच का? 30 इंच का होता था, ठीक है। 30 इंच का होता था गज ए सिकंदरी, ठीक है।
ये इसलिए बता रहे हैं, पेपर में पूछ लेते हैं, छोटे एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों क्या होता है, ये पैमाना जारी कर चुका। 1504 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। लोग पूछते हैं कहाँ जा रहे हो घूमने, पेपर देने गए, कहाँ गए, आगरा ताजमहल घूमने चले गए। अरे भैया ये पता तो होना चाहिए कि ताजमहल बसाया किसने। तो ये याद रखो, किसने बसाया, सिकंदर लोधी ने आगरा शहर बसाया था। कब बसाया था ये भी याद रखो, 1504 में। गांव में बहुत से लोग पूछ देते हैं कि आगरा किसने बसाया, तो लो मुँह बात दिए तो बता ही नहीं पाए। तो बताने के लिए याद रखो, 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा बसाया था। और फिर उसके बाद 1506 में राजधानी भी बना ली थी। भाई हमने बसाया जो जिला, जो चीज़ जो आदमी करता है उसी में तो अपना सारा काम करने लगता है। इसे सिकंदर लोधी ने भाई बसाया अपना जिला आगरा में, आगरा को पूरा बसाया, तो उसी को अपनी राजधानी बना दिया था सिकंदर लोधी ने, ठीक है बच्चों। अब ये आगरा राजधानी बस गई। उसके बाद जो है कविताएं लिखता था, बहुत कलाकार था, बहुत गाता आता था, पूरा राइटिंग करता था। तो ये जिसकी जो कविताएं थी गुररुखी में थी। किसमें थी, गुररुखी में थी। किसमें बच्चों थी, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके, ये किस भाषा में कविताएं लिखता है, तो गुररुखी में रखता है, ठीक बच्चों। कुतुब मीनार, अब समय बदर समय बिल्डिंग कोई बनी है, फेमस बिल्डिंग तो बेकार होएगी। कुतुब मीनार फिर जर्जर हो गई, फिर मरम्मत करवाई थी इसने, तो कुतुब मीनार की मरम्मत करा दी, नई बन गई, ठीक है। फिर उसने जो है अपने क्षेत्र में, जैसे कि आयुर्वेद इंडिया में ज़्यादा विकसित था, घास फूस पत्ते से दवा होती है कि नहीं, आयुर्वेद उसी को बोलते हैं। तो इसने भी आयुर्वेद का सहारा लेके उसका फारसी में अनुवाद करा डाला। और जब अनुवाद करा डाला तो उसको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, क्या इच्छाएँ, बहुत सारी अच्छाई चीज़ें पढ़ी। तो इसलिए उसका अनुवाद कराने के बाद उसका नाम रखा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फरहंगे सिकंदरी। फरहंगे सिकंदरी बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट बच्चों, ये याद रखना। और इसने जो गाना गीत जो गाते थे उसका भी इसने जो है ग्रंथ का सृजन किया था। मतलब इसको गाना सुनना ये सब अच्छा लगता था, इसलिए इसने जो है लज्जत ए सिकंदर शाह, गाना के लिए कौन था, गान विद्या कौन थी, लज्जत ए सिकंदर शाह। तो देख रहे हो आज कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहे हैं बच्चों। ये एक से पॉइंट है कि जो पेपर में बहुत हिला देते हैं आदमी को, ठीक है। तो ये हिलना नहीं, तो इसलिए वीडियो को जरूर देखो, बहुकाली वीडियो है, बार बार नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सोचो कि फ्री में इतना अच्छा मिल रहा, और क्या चाहिए, ठीक है। और बच्चों स्टार्ट करते हैं। अब सिकंदर लोधी निकल लिए, ठीक है। 1517 में सिकंदर लोधी निकल लिए, उनका काम खत्म हो गया। और अगर जानना चाहो सिकंदर लोधी के बारे में, तो देखो बच्चों क्या था कि इसने बहुत सारे काम किए थे, ठीक है। किला भी बनाए थे, आगरा में किला भी बनवाए थे इसने, ठीक है। तो वो अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट तुमको पॉइंट बता दे कि इसकी कविताएं रुखी में बनाई, और इसने कुतुब जर्जर दीवार जो कुतुब मीनार थी उसको सही से सलामत करा दिया। और उसके बाद जो आयुर्वेदिक में इसे फरहंगे सिकंदरी नामक ग्रंथ की फारसी अनुवाद कराया, बहुत जरूरत थी इसको। गान विद्या में गाना आना, लज्जत है सिकंदर शाही, ये सब इसने कर दिया। अब स्टार्ट होता है इब्राहिम लोधी। बच्चों इब्राहिम लोधी है जो, ये जो है 1517 से 1526 तक रहा। खूब बच्चे जानते हैं इब्राहिम लोधी। बाबर का युद्ध लड़ गए पानीपत में, पहले में मार काट डाले 1526 में, और इसमें कौन जीता था, बाबर जीत गए, हार गए। भाई देखो घर में अगर कलह है तो हारना ही आना तय हो। कलह क्या, इनके चाचा बुलाए थे उसको, बाबर को, कहाँ से, कहाँ बुलावर में बैठा तो वहाँ से बुला के। और सबसे बात ये है कि ये बैर ले लिए थे कितने, राणा सांगा से। देखो राणा सांगा से इन्होंने ले लिया बैर, लड़ गए, देश में रह रहे कहा लड़ गए, आपस में लड़ गए। राणा सांगा से 1517 में लड़े थे, घटोली का युद्ध लड़ गए, और लड़ के अब दोनों वीर साबित कर दिए। राणा सांगा कहते हम वीर, और वही कहते थे हम वीर, कहते हैं कौन जीते नहीं, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि राणा सांगा जीते थे, ठीक है। तो इसके बाद जो है फिर राणा सांगा भी इनके शत्रु बन गए। इनके चाचा दौलत खां और जो भी थे आसपास के पंजाब के एक सूबेदार था, वो सब इनके कट्टर दुश्मन थे। तो सोचते थे, अंदर अंदर गए, बाकायदे बाबर से कहा ऐसा है तुम चलो उसमें अटैक करो, हम तुम्हारा साथ दे देंगे। तो घर भेदी लंका ढाए, यही काम इनके साथ वो आगे बाबर इनको निपटा के चला गया था 1526 में, ठीक है। तो अब देख लेते हैं लिखा क्या है। इब्राहिम लोधी ने 1517 से 1526 ईस्वी 22 नवंबर
1517 में गद्दी पर बैठा था, घटोली का युद्ध तुरंत छेड़ दिया 1517 में राणा सांगा के साथ, और राणा सांगा जीत गया था। ठीक है। और 21 अप्रैल 1526 में युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। पानीपत का प्रथम युद्ध था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है पानीपत का प्रथम युद्ध, बार बार सबको याद होगा। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था युद्ध स्थल में मारा गया था। बच्चों, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में लड़ते लड़ते कौन मारा गया, तो ये मारा गया था अपना कौन, इब्राहिम लोधी मारा गया था। ठीक है, तो बच्चों अब इब्राहिम लोधी की स्टोरी और जो है बाबर की स्टोरी मुगल वंश में अच्छे से और बताई जाएगी, और ये हमारा दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से खत्म हो गया, इसका काम खत्म। और कल जो क्लास चलेगी दिल्ली सल्तनत के, पूरे दिल्ली सल्तनत की ट्रिक बता देंगे एक साथ। ठीक है, जो बच्चे इतना बड़ा सिलेबस ये IAS PCS लेवल का है तो इतना नहीं देख पाए ना, तो ट्रिका को एक बार देख लेंगे, फिर उसके बाद इसको पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल फाड़ के रख दोगे। GS को कोई है नहीं यार, GS है क्या कहोगे कि यार क्या पढ़ाया है। चलो फिर ठीक है, चल रहा है। नमस्ते, थैंक यू।